अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया और इस सीज़न में कुछ एहतियाती चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज आपके साथ दोबारा रूबरू हो रहे हैं। ब्रीडिंग सीज़न के दौरान अगर आपने अभी तक मादाओं को क्रॉस नहीं करवाया तो दो तीन चीज़ें हैं जो पहले आप कर लें, उसके बाद मादाओं को आपने क्रॉस करवाना है। नंबर 1 ये कि अपने चाहे वो नर है चाहे वो मादा है, उनको 2 दिन तक उनकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग करने का तरीकाकार ये है कि जो फुल ब्रीडर मादा है 1 ml अल्बेंडाजोल सिरप, ये आपको किसी भी जानवरों वाले स्टोर से मिल जाता है। आम इंसानों वाले स्टोर से भी जाके अगर लेते हैं तो जेंटल सिरप जो है वो आपको मिल जाता है, और जानवरों वाले स्टोर पे जाएंगे तो उसको बता दें कि अल्बेंडाजोल सिरप। मैं स्क्रीन पे उसके स्पेलिंग लिख के शेयर कर देता हूँ। ये आपने दोनों से ये सिरप आपने ले लेना है, और नर को 2 दिन तक और मादा को भी 2 दिन तक रोज़ाना 1 ml एक दफ़ा, इसी तरह दूसरे दिन फिर दोबारा से 1 ml एक दफ़ा आपने पिलाना है। ठीक है जी, ये 2 दिन आप पिलाएंगे और उसके बाद तीसरे दिन से आपने अगले 5 दिन तक तमाम अपने जानवरों को बायोहेपाटोल सिरप, ये आपको या कोई भी लिवर टॉनिक अच्छा आपको जानवरों वाले स्टोर से मिलेगा, ये ले लें और 1 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में मिक्स करके उनको इस्तेमाल करवाएं। इस तरह एक तो जानवरों की आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जानवर जो है वो अच्छे तरीके से अपने पूरे जौबन पे आ जाएगा। साथ में मादाओं का अगर आपका वज़न कम है तो उनको सिर्फ जितने दिन आपने अल्बेंडा ये चलाना है लिवर टॉनिक, इतने दिन आपने साथ इनको सिर्फ वंडा देना है, हाईटेक जो 44 नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको 5 से 6 दिन लगातार चलाएं। इस दौरान अगर कोई मादा हीट पे आती है तो उसको बेशक क्रॉस करवा लें, लेकिन जो 2 दिन आपने अल्बेंडाजोल देना है, इन 2 दिनों में आपने उसको किसी भी सूरत आपने क्रॉस नहीं करवाना। उसके बाद जो है वो अगले 5-6 दिन जब आप लिवर टॉनिक देंगे तो आप बेशक उसको क्रॉस करवा लें, तो ये आपकी मादाएं जो हैं वो बिल्कुल अपने पूरी सेहत के ऊपर आ जाएंगी और आगे बच्चों के टाइम पे भी वो अच्छी तादाद में आपको बच्चे देंगी। अगर आपने मादाओं को पहले से क्रॉस करवा लिया है तो फिर आप उनकी डिवर्मिंग नहीं करें, उनको अल्बेंडाजोल सिरप देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उनको लिवर टॉनिक जो है वो 5 से 7 दिन दें और साथ में उनको वंडा इस्तेमाल करवाएँ। ये तमाम काम पहले से कर लें। इसके अलावा खुश्क जो पराली है वो अपने पास अच्छी खासी मकदार में इकट्ठी कर लें, ताकि आगे जब बच्चों का टाइम आए तो सर्दी के मौसम में आपकी पराली ही सबसे बेहतर अंदाज में आपको जो है वो परफॉर्म करवाएगी। क्योंकि अगर आप अच्छी नेस्टिंग नहीं देंगे अपने जानवरों को तो आपके पास अच्छी प्रोडक्शन नहीं आएगी। अगर अच्छी खुराक नहीं देंगे तो आगे आपके बच्चे अच्छे तरीके से मादा पाल नहीं सकेगी। तो ये 2-3 चीज़ें अच्छे तरीके से कर लें ताकि आपके पास ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो ब्रीडिंग आपका शुरू हो जाए। तो ये वीडियो बना के बताने का मकसद ये था कि आप ब्रीडिंग से पहले एक दफ़ा डिवर्मिंग करके तो अपने जानवरों को अच्छे अंदाज से जो है वो उनके मामलात को बेहतर कर लें। और अगर इसके अंदर आपका कोई रैबिट ऐसा है कि जिसको एलर्जी है तो उसको भी आपने फिर जब तक एलर्जी ठीक नहीं होती तब तक आप उसको क्रॉस ना करवाएँ और उसको अलहदा रख के आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाएं, सरसों का तेल लगाएं या लॉट्रेक्स क्रीम जो है वो लगाएं ताकि वो एलर्जी उसकी ठीक हो जाए, उसके बाद उसको क्रॉस करवाएं। तो इस तरीके से मुकम्मल तैयारी करके ब्रीडिंग सीज़न के अंदर अपने कदम रखें ताकि आप बेहतर अंदाज से फ़ायदा ले सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।